हेलो स्टूडेंट्स, न्यू मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन फोर्थ वाला, 2x² - x 1/8 = 0 है ना। और एक ये है 100x² - 20x + 1 = 0। दो क्वेश्चन है, दोनों को हम करेंगे आज, और वो भी गुणनखंड विधि से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करने जा रहे हैं वो है 2x² - x + 1/8 = 0। हम इसके दोनों पक्षों में 8 का यानी 8 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। हम इसके दोनों पक्षों में जैसे ही 8 का गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या बनेगा। जैसे ही हमने 8 का गुणा किया तो 8 दूनी 16x² 8x = 0। ये देखिए 8 से 8 कैंसिल, 16x² 8x + 1, जैसा सवाल पहले था वैसे ही फिर बन गया। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। कौन सी विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले पद का अंतिम पद में गुणा करते हैं तो कितना आता? 16x²। वो भी काय का है? प्लस का। अब आप दो संख्याएं ऐसी सोचिए जिनका गुणा करें तो प्लस के 16x² आए और उनको जोड़ लें या घटा लें तो माइनस का 8x आना चाहिए। तो इसके देखते हुए हमने देखा 16x², 4x और 4x, ये देखिए + 1 = 0। इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, 4x कॉमन आएगा और एक 4x अंदर रहेगा। यहाँ केवल 4x ही था तो 1 आया। यहाँ ओनली माइनस का 1 कॉमन लिया जा सकता है। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस हटने से प्लस, और जो प्लस था वो माइनस। इस तरीके से हमारे पास कोष्टक के अंदर संख्याएं समान हो गई। ये दोनों कोष्टक एक समान है तो इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल करेक्ट और सही, बिल्कुल सही चल रहा है। तो 4x - 1 कॉमन ले लिया, यहाँ से 4x - 1 बच गया = 0। 4x - 1 = 0 एंड 4x - 1 = 0। इस तरीके से दोनों फैक्टरों को हम शून्य के बराबर लिखेंगे। 1 का पक्षांतरण करेंगे, 4x = 1 और 4x = 1। x = 4 का भाग लगाइए, 1/4, x = 1/4। इस तरीके से ये जो था ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल हो गया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम सबसे पहले 100x² - 20x + 1 = 0। अब आप देखिए वही नियम फिर से, गुणनखंड विधि, पहले पद का अंतिम पद में गुणा। तो कितने हो रहे हैं? 100x²। तो आपने बहुत अच्छे से देखना है इसे, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। फैक्टर कर दीजिए 20 के 10x - 10x + 1। तो देखिए 10 और 10 जोड़ते हैं तो 20, 10 दाई 100। देखिए हो गया। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 10x कॉमन लेने से ये देखिए -1 बचेगा। इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1 बचेगा = 0। दोनों ब्रैकेट एक जैसा बन गया, बिल्कुल सेम। देखिए 10x - 1 = 0। अब लिखिए 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1, ठीक है, = 1, 10x यानी 10x = 1, x = 1/10 और x = 1/10। इस तरीके से 4.2 के
क्वेश्चन नंबर पहले के पांचों क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं यहाँ पे, और आपके सामने ये गुणनखंड विधि हो जाती है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन देखेंगे अपना 4.2 का क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, उस पर ध्यान देंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका जो है वो एग्जाम्पल 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो जो आप कर सकते हैं गुणनखंड विधि से, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप इसका, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके सामने, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक संख्या माननी पड़ेगी। तो माना कि वह संख्या, जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें से एक संख्या मान लेंगे, माना कि वह है संख्या इक्वल टू, या वह संख्या की जगह प्रथम संख्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या, प्रथम संख्या कितनी, x। अब दूसरी संख्या के लिए हम लिखेंगे यहाँ द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या है हमारे पास, 27, दो संख्याओं का योगफल 27 था। तो उस 27 में से हम पहली वाली संख्या को घटाते हैं तो दूसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार इन संख्याओं का गुणनफल 182 दिया हुआ है। इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। तो हम देखें पहली संख्या क्या थी, x, दूसरी क्या थी 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। सही है, इस तरीके से लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो एक बार, 182 इक्वल टू x 27 माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आप देखिए 182 x की 27 है x, और x का x से गुणा करेंगे तो x की घात 2, इसका क्या कर दीजिए आप, पक्षांतर। इसको द्विघात समीकरण के मानक रूप में व्यक्त करेंगे तो दोनों को उठाकर इधर लाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस का होगा और 27x प्लस के 182 बराबर 0। अब वही तरीका जो हम पहले पढ़ रहे थे, गुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा। तो गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 182 है तो 13x और 14x प्लस 182। जैसा कि आपको पता है 14 का 13 से गुणा करते हैं तो 182 आता है, तो चूंकि दोनों माइनस लेंगे, जोड़ने पर प्लस हो जाएंगे, जोड़ने पर गुणा करेंगे तो प्लस होके 182 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 27 प्राप्त होंगे। दोनों से कॉमन लीजिए x माइनस 13, यहाँ से कॉमन लीजिए माइनस के 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 13 यहाँ से x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 14। अब यहाँ दो संख्याएं प्राप्त हो गई। तो चूंकि यहाँ भी देखेंगे, चूंकि यह जो है अगर इसको प्रथम संख्या मानते हैं, यदि इसको प्रथम संख्या मानते हैं तो द्वितीय संख्या क्या होनी चाहिए, 27 माइनस एक्स। 27 माइनस एक्स यानी 27 में से 13 घटाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 14। तो या तो 13 मानिए और 14 मानिए, या फिर अगर आपने पहली संख्या को प्रथम संख्या 14 माना है तो द्वितीय संख्या के लिए आपको यहाँ पे द्वितीय संख्या 27 माइनस 14 लिखेंगे तो 13 आएगा। तो या फिर 14 और 13, तो इसमें से कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आपका ये सवाल नंबर तीसरा
समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी है, पूर्णांक इनके वर्गों का योगफल 265 है। तो यहां लिखेंगे हम, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, देखिए कौन कौन, एक x और एक x प्लस 1। एक x मान लिया है और एक को हमने x प्लस 1 माना है। एक x है और एक x प्लस 1 माना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व यानी हल करेंगे। एक तो ये मान ही लिया हमने। अब हम यहाँ देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है दोनों के वर्गों का योगफल। ये देखिए वर्ग कर रहे हैं, x प्लस 1 का भी वर्ग किया, 365। अब आपको एक सूत्र याद दिला दें, याद तो होगा वैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वो फॉर्मूला इस ब्रैकेट के अंदर लगेगा, उसको रखेंगे। एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से था, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, 365। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, 365 को पक्षांतरण करके इधर लाइए, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण। 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर 2x और 364 आ गया बराबर 2 का क्या लगाएंगे, भाग, एक्स स्क्वायर एक्स 182 बराबर 0। अभी 14 आगे किए थे, अब ये आगे आपके लिए फैक्टर करने के लिए तो उसको गुणनखंड विधि द्वारा करें। तो पहले पद का अंतिम पद में गुणा करते हैं, 182 माइनस 182 एक्स स्क्वायर। तो अब ऐसी दो संख्याएं सोची हमने, तो आपने समझ गए होंगे। यहाँ प्लस की 14x लीजिए और यहाँ माइनस के 13x और 182 बराबर 0। इस तरीके से x कॉमन लीजिए, x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 बराबर 0। अब x प्लस 14 को कॉमन ले दीजिए बाहर, x माइनस 13 बचेगा यहाँ पे बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0। x इक्वल टू माइनस के, चूंकि इन्होंने धनात्मक मांगा और यहाँ ऋणात्मक आ रहा, तो इसको हम अस्वीकार करेंगे और x बराबर 13। तो ये आपका पहला नंबर आ गया। प्रथम संख्या या पूर्णांक मान लें 13, द्वितीय x प्लस बराबर 13 आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 तो हो गया है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन किसके लिए चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलेंगे। देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें लिखा है, आपके बुक में ही लिखा है, एक समकोण त्रिभुज है। देख लीजिए, ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 5, माना कि आधार
भुजा इक्वल टू x सेंटीमीटर, आधार भुजा x सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 किया जाएगा। और उसके बाद कर्ण दिया हुआ है इन्होंने 13 सेंटीमीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यानी कर्ण का वर्ग, तो यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 7 पे होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से जैसे ही खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये देखिए 2 इंटू 7 एक्स इंटू 7 और प्लस के 7 पे स्क्वायर और ये 169, इसको खोल दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14 7 7 14x 7 7 49 69, ये देखिए 14x 49 माइनस, इसको पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करके दिखाएंगे, यहाँ से पक्ष बदलेंगे तो 169 इस साइड आ जाएगा, इधर रह जाएगा 0, तो 2x स्क्वायर 14x और 120 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर 7x ए 60 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर देखिए, मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना जिनका गुणा करें तो 60 आ जाए, तो यहाँ ले लिया 12x और प्लस के 5x, अगर घटा देंगे तो 7 बचेंगे, गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, माइनस के 60 इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिएगा, x माइनस 12, 5 कॉमन लीजिए, 12 5 कम 5 और 12 पंजे 60 बराबर 0। x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5। तो जो माइनस वाला है उसे हम अस्वीकार करेंगे, जो प्लस वाला है वो है आधार बनेगा, और ये आधार हो गया अपना 12 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई x माइनस 7 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार और ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो बर्तनों की संख्या और नग का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बहुत सरल है। सबसे पहले माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x मान लीजिए। एक दिन में बर्तनों की संख्या कितनी है, x। अब एक बर्तन का मूल्य बराबर x, 2x 2 गुने से 3 अधिक है,
बस अब लागत जो है वो 90 रुपये, इसलिए x 2x + 3 = 90, 2x स्क्वायर 3x 90, 2x स्क्वायर 3x 90 बराबर 0। आप इसके फैक्टर कर दीजिए। पहले पद का अंतिम पद में गुणा करेंगे तो माइनस के 180x² आएंगे। तो हम इस प्रकार इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर 15x में से 12x यदि घटाते हो तो आपको ये फैक्टर मिल जाएंगे, 3 बचेगा। और 15 का 12 से गुणा करते हैं तो 180 आ जाएगा। तो 2x + 15 ये ब्रैकेट में है, यहाँ से सिर्फ x कॉमन लिया। 12 छिंग 2 6 दूनी 12 और 15 छक्के 90। तो यानी यहाँ पर जो 6 निकलेंगे, यहाँ 2x आएगा और प्लस के 15 बराबर 0। इस तरीके से 2x + 15 और यहाँ से x - 6 = 2x + 15 = 0। इसे हम अस्वीकार करेंगे। x - 6 = 0, x बराबर 6। ये एक बर्तन का, ये बर्तनों की संख्या है। अतः बर्तनों की संख्या 6 तथा एक बर्तन का मूल्य, देखिए एक बर्तन का मूल्य 2 × 6 + 3 12 धन 3 यानी 15। ये आ गया। इस तरीके से हमने 6.2 यूनिट कंप्लीट 4.2 यूनिट कंप्लीट कर दी है। उसका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप उसका रिवीजन करें। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, जय हिंद।